साथ में तो लड़के की बहू और एक अदर में लड़की आ गई, 1 साल 6 महीने कुछ 11 महीने की। अब ना तो मेरा इनसे तलाक हो रहा है, ना इनसे मेरा पेंडा छूट रहा है। ठीक है। अब कल ये बहू घर में आ रही, ना ये बहू घर में आ रही। ठीक है। ये तो सैनी साहब जी बढ़िया कर रहे हैं। अभी जो बच्चे ब्याह ही नहीं जा रहे वो फैमिली आईडी में ब्याह दो। तेरे को 14 साल में ब्याह दिया है और कमाने वाली बहू ला के दी है। हाँ, 5 से 10 हजार हाँ, मेरी फैमिली आईडी में रमेश जी बहुत दिक्कत आ रही है। शाइस्ता की उम्र 1 साल 11 महीने थी उसमें 2023 में, लेकिन यहाँ पे जो है वो शाइस्ता की उम्र 1 साल 6 महीने कर दी, यानी कि 2 साल बढ़नी चाहिए थी, इन्होंने 5 साल जो है वो उम्र घटा दी है इसकी, 5 महीने की। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी और न्यूज़पेपर में भी लगी थी कि अविवाहित राजू की शादी जो है वो फैमिली आईडी के अंदर कर दी गई थी और उसका बेटा जो है वो 87 साल का और उसकी पत्नी उससे 11 साल बड़ी जो है वो दिखाई गई थी। यानी कि अविवाहित को विवाहित करने का काम हमारे फैमिली आईडी बनाने वाले अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। केवल एक केस नहीं है, ऐसा ही दूसरा मामला जो है वो मेरे सामने आया है, जो कि है गांव सुल्तानपुरिया का। सुल्तानपुरिया रानिया विधानसभा क्षेत्र का गांव है और इस बार अविवाहित राजू तो 46 साल का था, 36 साल का था, उसको 46 का दिखाया गया है, लेकिन इस बार मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है 14 साल का। 14 साल का सौरभ है, जो कि सुल्तानपुरिया गांव का रहने वाला है और इसका जो है वो विवाह कर रखा है। वैसे तो इसको स्टूडेंट दिखा रखा है, लेकिन इसके साथ इसकी शादी कर रखी है किसी अमीना नाम की किसी युवती के साथ, जो कि पैसे भी कमाती है। यानी कि नौकरी लगी हुई बहू जो है वो इस युवक को ला करके हमारे अधिकारियों ने दी है। अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही है तो फैमिली आईडी बनाने वाले अधिकारियों से जा करके आप मिल लीजिएगा, हो सकता है कि आपकी शादी वो करवा दें। खैर, अभी इस तरफ जो है वो इसके पिताजी, सौरभ के पिताजी जो है वो बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फैमिली आईडी की तस्वीर थोड़ी दिखाना चाहूँगा। ये फैमिली आईडी जो है 2023 की है, 19/12/2023 की है। 19/12/2023 में अगर बात करें तो यहाँ पे बिमला देवी नाम दिया हुआ है। बिमला देवी इसकी जो है वो ओनर है, सेल्फ मतलब कि हेड है इस फैमिली की। उसके बाद में हवा सिंह है, हवा सिंह है बिमला देवी के हस्बैंड। यहाँ पे लैंड ओनर दिखा रखा है और यहाँ पे बिमला देवी को हाउस वाइफ दिखा रखा है। उसके बाद में यहाँ पे अगर दिखाना चाहें तो अमीना है, ये अमीना नाम की युवती है। ये डॉटर इन लॉ दिखा रखी है, डॉटर इन लॉ, यानी कि 19 साल 11 महीने 18 दिन की है। ये 2023 में 19/12/2023 को ये डॉटर इन लॉ है बिमला देवी की। और बिमला देवी के बेटा है एक ये सौरभ, जो कि 15 साल का है। 15 साल के बेटे की बहू जो है वो अधिकारियों ने ला दी 19 साल की, और ये भी 5,000 से 10,000 रुपये महीना या सालाना जो है वो कमाती है। तो इस तरह की, और इसके साथ शाइस्ता है एक, ये शाइस्ता है 1 साल 11 महीने 18 दिन की। तो ये हो सकता है कि इनकी बेटी हो, यानी कि इनके हिसाब से जो दे रखा है, तो इसमें आगे दे तो नहीं रखा है रिलेशन, तो अदर में डाल रखा है कि ये बिमला देवी का अदर रिलेशन है कोई, तो वो जो है वो 1 साल 11 महीने की यहाँ पे दिखा रखी है। तो ऐसा कारनामा कर दिखाया है। अब इसको ठीक करवाने को लेकर के भाई साहब ने क्या क्या कारनामे नहीं किए, क्या क्या पापड़ नहीं बेले, वो भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब, ये आपके संज्ञान में कब आया था? ये पहले तो मैंने अपडेट करवाई थी 2021 में। उसमें हमारी फैमिली आईडी में सिर्फ हम 3 ही मेंबर हैं। अच्छा, इस 2021 की फैमिली आईडी में 3 ही मेंबर हैं। ठीक है। उसके बाद मेरे देखिएगा, ये 2021 में 3 मेंबर हो जाते हैं, 3 मेंबर रहते हैं ये। अब इसमें जो है वो बिमला देवी है, हवा सिंह है और सौरभ है, ये 3 लोग ही हैं।
उसके बाद भाई साहब? उसके बाद मैंने कोई कारणवश फैमिली अपडेट करवाई तो 2023 में मेरे को साथ में तो लड़के की बहू और एक अदर में लड़की आ गई 1 साल 6 महीने कुछ 11 महीने की। ठीक है। उसके लिए मैंने सबसे पहले डीसी दफ्तर में ज्ञापन दे के आया, एप्लीकेशन दे के आया भी मेरे ये फैमिली आईडी में मेरे लड़के के 14 साल लड़के को 19 साल की बहू ले दी आपने, तो या तो मेरे को बहू ले आके दो भी बेटा, 1-2 बंदे काम करने वाले हो जाएंगे। तो उन्होंने ना तो मेरे को बहू ले आके दी ना मेरा नाम काटा है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सीएम विंडो लगाई। सीएम विंडो का मेरे पास जवाब आया भी आप पंचायत से लिखवा के और तहसील के अंदर जाके जमा करवा दो और आपका नाम कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पंचायत से लिखवा के दिया भी हम 3 ही मेंबर हैं जी। ठीक है। तो तहसील के अंदर एक क्लर्क है शिषपाल नाम से, उन्होंने बोला भी आप साइन कर दो तो ठीक है, नहीं तो ये कोई कार्रवाई नहीं होगी इसकी, सीएम विंडो की। ठीक है। उन्होंने मैं बाकायदा मेरे पास फ़ोन भी किया भी आप साइन करो तो ठीक है, नहीं तो हम ये बस्ते में घेर देंगे। ठीक है। डिलीट बस्ते में। तो मैंने ये आप थोड़ा सा देखना, इस पे लिखा थोड़ा सा यहाँ मैंने इस पे बाकायदा साइन इसलिए किए थे भी मेरा साइन जब तक मान्य नहीं होगा भी मेरा नाम नहीं कटेगा। अभी तक 2025 आ गया ना, तो मेरा नाम कटा ना बाद। फिर खुला दरबार जी सीएम साहब का लगाया, सैनी साहब का, उसमें मैं 2024 को 6 महीने के दे के आया हूँ एप्लीकेशन। अभी तक कोई जवाब नहीं। ठीक है। मैं पंचकुला हेडक्वार्टर में गया जी, कभी तो मैं सरसा जाता हूँ, कभी पंचकुला, कभी रानिया। ठीक है। तो सहिष्णुता की मेरी वहाँ से पता लगा भी ये X% मेरे फैमिली आईडी में आए कहाँ से। सहिष्णुता का वेरीफाई किया है आंगनवाड़ी वर्कर ने। ये ले अब यहाँ पे ये देखिएगा, अब ये इन्होंने जो है वो चंडीगढ़ से ये डेट ऑफ एज सर्टिफिकेट जो है एज पर पीपीपी, तो ये जो निकलवाया है इन्होंने, तो इसका इनको क्या मिलता है कि ये फैमिली आईडी है, नेम है, जेंडर है, और अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ हरियाणा आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड सोर्स क्या है, ये आंगनवाड़ी दे रखा है, ये है सहिष्णुता का, आंगनवाड़ी से इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई हुई है। उसके बाद अगला ये अमीना का है, ये भी जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर का, आंगनवाड़ी का दे रखा है, आंगनवाड़ी से इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई हुई है। ये मेरा सौरभ का है और ये सौरभ का है। सौरभ का कहाँ से हुआ है भाई साहब? सौरभ का स्कूल डेटा के हिसाब से जो है वो इसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई हुई है। अच्छा, अब भाई साहब ये सवाल ये उठता है कि ये सहिष्णुता और अमीना जो हैं ये आपके गाँव की रहने वाली हैं या कहीं बाहर की हैं, क्या आप इन्हें जानते हो? रमेश जी, ये मेरे को जब मैं आगे आगे जैसे एक पौड़ी चढ़ता गया मेरे को पता लगता रहा भी ये कहाँ से अप्रूवल करी है। शुरू में स्टार्टिंग में हमारे गांव पे भट्टा है जी, उस भट्टे पे लेबर रहती है। ठीक है। उनका रिकॉर्ड जब डाटा चढ़ा तो आंगनवाड़ी वर्कर की ये देन है भी मेरे को एक तो बहू दे दी और एक मेरे लड़के को लड़की दे दी। ठीक है। उन्होंने पहले तो गोलमोल करती रही आंगनवाड़ी वर्कर भी, मेरे को नहीं पता, हमारे को नहीं पता। जब मैं चंडीगढ़ से हेडक्वार्टर से ये वेरीफाई अप्रूवल ले आया ना, तो उनके पसीने छूट गए। ठीक है। भी अब तुम्हारे पे कार्रवाई कोई न कोई करेगा। तो उन्होंने कभी गांव वालों से कहा, कभी कोई रिश्तेदार से कहा भी ये कोई कार्रवाई ना करे। अब बताओ, मैं तो दर दर से चक्कर खा के हट गया। अपना हरियाणा का हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ पंचकूला, वहां से ही मेरा नाम नहीं कटा, तो अब कटेगा ही नहीं। अब मैं अधिकारियों के पास जाता हूँ, वो कहते नाम कटवाने के लिए या तो इसका तलाक दो करवाओ, ठीक है, या डेथ सर्टिफिकेट लाओ। मैं लाऊं कहाँ से? है ही नहीं मैंने मेरे पास से, कुछ तो दो मेरे को। उनको बोला नहीं कि मैंने ये नाम ऐड करवाने के लिए आपको कौन सा मैरिज सर्टिफिकेट दिया? मैं सारा जी ये कह रहे, मैं चंडीगढ़ हेडक्वार्टर गया ना, जब ये अप्रूवल निकलवा के लाया, वो कह रहे जी आपके आंगनबाड़ी वर्कर ने आपको अप्रूवल दे दिया भी आपके ये मेंबर हैं। हाँ हाँ। अब ना तो मेरा इनसे तलाक हो रहा है, ना इनसे मेरा पेंडा छूट रहा है। ठीक है। अब कल ये बहू घर में आ रही, ना ये बहू घर में आ रही। ठीक है। ये तो सैनी साहब जी बढ़िया कर रहे हैं भी, जो बच्चे ब्याह नहीं जा रहे वो फैमिली आईडी में ब्याह दो। हाँ जी, कम से कम कागज में तो पूर्ति हो जाएगी कि अब कल को मेरे को ये बच्चा ये तो नहीं कहेगा भी मेरे आप शादी करवाओ। हाँ, मैंने तो तेरे को 14 साल में, मैंने सैनी साहब ने आप तेरे को 14 साल में ब्याह दिया और कमाने वाली बहू ला के दी है। 5 से 10 हजार। हाँ, मेरी फैमिली आईडी में रमेश जी बहुत दिक्कत आ रही है, मैं चक्कर काट काट के थक गया हूँ। या तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। मेरे को 4 साल हो गए जी, कम से कम 50,000 रुपये लग गए मेरे।
ये दो नाम हटवाने के लिए। 2 नाम हटवाने के लिए। सरसा जाना, रानिया जाना, पंचकूला जाना। ठीक है। अब पंचकूला जाने के लिए सीधी ट्रेन तो है नहीं, बस में जाना पड़ेगा, 500-600 रुपये भाड़ा लगता है, फिर वो रात रहना पड़ेगा, तो ये तो दिक्कत होगी जी मेरी। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिएगा, अब ये अपडेट आईडी क्या है, अब इसमें मैं आपको ये भी एक झोल इसमें देखने को मिल रहा है। इसमें ये 2023 की जो है, 2023 में अमीना की उम्र है 19 साल 11 महीने और शाइस्ता की उम्र है 1 साल 11 महीने और सौरभ की उम्र है 15 साल 10 महीने। ये 2023 में है। अभी लेटेस्ट जो हमने इनका ये जो निकलवाई है फैमिली आईडी, ये देखिएगा 7/4/2025 को जो है वो इन्होंने अपडेट की है। इसमें क्या है कि इसमें अमीना की उम्र 21 साल 3 महीने, उसमें क्या थी, उसमें 19 साल 11 महीने। ठीक है, 2 साल इन्होंने जो है वो बढ़ा दिए। और उसके बाद में शाइस्ता की उम्र 1 साल 11 महीने थी उसमें 2023 में, लेकिन यहाँ पे जो है वो शाइस्ता की उम्र 1 साल 6 महीने कर दी, यानी कि 2 साल बढ़नी चाहिए थी, इन्होंने 5 साल जो है वो उम्र घटा दी है इसकी। 5 महीने की। हाँ जी, 5 महीने घटा दी। 5 महीने उम्र जो है वो घटा दी है। तो इस तरह का झोल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि फैमिली आईडी के कारण जो है वो तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो ऐसे में इन तमाम परेशानियों का आखिर जिम्मेवार माना जाए तो किसे माना जाए? क्या जो आंगनवाड़ी वर्कर ने डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की है उनको जिम्मेवार माना जाए, जिन्होंने फैमिली आईडी बनाई है उनको जिम्मेवार माना जाए, या फिर चंडीगढ़ में बैठे अधिकारियों को माना जाए, या फिर सिरसा के अधिकारियों को जो है वो जिम्मेवार माना जाए? खैर, जिम्मेवारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन परेशानी इस भाई ने 4 सालों से जो है वो लगातार उठा रखी है। खैर, अधिकारी तो अपना कर देते हैं, क्लेरिकल मिस्टेक कह करके जो है वो पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन जिसके साथ ये क्लेरिकल मिस्टेक होती है उसको कितने यत्न करने पड़ते हैं ये 2 नाम हटवाने को लेकर के, ये वो ही जानता है। खैर, उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इन फैमिली आईडी के झंझट में थोड़ा सा रिलीफ मिले, ताकि कोई भी अगर पंचायत के लेटर हेड से या किसी भी तरह का कोई समाधान निकाले, अगर किसी का नाम हटवाना चाहता है, वो एक्चुअल में उसका मेंबर नहीं है, तो वो हटाने की कोई प्रक्रिया जो है वो लागू हो जाए, जिससे कि आम आदमी को इस PPP के झंझट से जो है वो छुटकारा मिल सके, मुक्ति मिल सके। आप इस वीडियो को लेकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।